शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज पौष महीने का तीसरा दिन है। अभी जैसा कि पौष महीना चल रहा है, इसलिए पौष महीने में प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए। इससे पूरे साल रोग दुख पास भी नहीं भटकता है। आज मैं पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय सुनाने वाला हूं। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा का तीसरा अध्याय। आज की कथा में वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं, जन्मेजय, राजर्षि शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्वराज ने यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज बहुत बड़ा मायावी था। उसके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात विचित्रवीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के आज्ञानुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे। विचित्रवीर्य भीष्म का आज्ञाकारी थे और भीष्म उनकी हमेशा रक्षा करते रहते थे। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गई। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। वहां बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब बाल सफेद होने और झुर्रियां पड़ने पर यह बुढ़ा लज्जा छोड़कर यहां क्यों आ गया है। यह सब देख सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बैठाया और कहा कि क्षत्रिय स्वयंवर विवाह की प्रशंसा करते हैं और बड़े बड़े धर्मज्ञ मुनि भी, किंतु राजाओं, मैं तुम लोगों के सामने कन्याओं का बलपूर्वक हरण कर रहा हूं। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट कर खड़ा हूं। इस प्रकार समस्त राजाओं और काशी नरेश को ललकार कर वे कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और होठ चबाते हुए उन पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेला ही सबको काट डाला। उन्होंने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली। वह भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध स्थली में सहस्त्रों धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म का अलौकिक और अपूर्व हस्त लाघव तथा शक्ति देखकर शत्रु पक्ष के होने पर भी सब उनकी प्रशंसा करने लगे। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने 3 कन्याएं विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा सालों को पति मान चुकी हूं। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी यह बात जानकर आप धर्मानुसार आचरण करें। भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उसके इच्छानुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उसकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष तक विषय सेवन करते रहने के कारण भरी जवानी में विचित्रवीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। इससे धर्मात्मा भीष्म के मन पर बड़ी ठेस लगी, परंतु उन्होंने धीरज धरकर ब्राह्मणों की सलाह से विचित्रवीर्य की उत्तर क्रिया संपन्न की। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान
सुयश और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूं, तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्र कामनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ने ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा की। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग करता हूं, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरसता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्पर्श छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे। और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पूर्णावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चयानुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर निसंतान ही मर गया है, तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब अपनी अपनी माताएं के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उसकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के शाप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।